तुम भी मेरी तरह ही हो। साल भर तुम अपने मेन सब्जेक्ट पर लगे हुए थे और अब जब आखिरी 2 या 3 दिन बचे हुए तो तुम्हारे अंदर हिंदी को लेकर एक छटपटाहट सी जग रही है। अप्लाई कर चुका हूँ, वो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले 3 दिनों में वो टॉपर बच्चा जो मैथ, साइंस और सोशल में ज़्यादा ध्यान देता था वो किस तरीके से हिंदी में भी 98 स्कोर कर सकता है। जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट में ये काम करते हैं कि भाई शुरुआत से प्रिपरेशन करते रहते हैं। कॉलेज के बच्चे थे, मैं भी तो कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो कॉलेज के बच्चे भी ना आखिरी दिन ही अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का होने वाला है। जी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखो एक बात तो मैं बहुत शुरू से जानता था, तुम भी मेरी तरह ही हो। साल भर तुम अपने मेन सब्जेक्ट पर लगे हुए थे और अब जब आखिरी 2 या 3 दिन बचे हुए तो तुम्हारे अंदर हिंदी को लेकर एक छटपटाहट सी जग रही है। मुझे भी पता है, तो मैं भी उसी तरीके की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। जो काम मैं खुद के लिए अप्लाई कर चुका हूं वो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में वो टॉपर बच्चा जो मैथ, साइंस और सोशल में ज्यादा ध्यान देता था वो किस तरीके से हिंदी में भी 98 स्कोर कर सकता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले 3 दिन ये काम जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो कर दिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता 98 स्कोर करने से। क्योंकि यार देखो, हम लोग जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट में ये काम करते हैं कि भाई शुरुआत से प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आखिरी में करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज के बच्चे थे, मैं भी तो कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो कॉलेज के बच्चे भी ना आखिरी दिन ही अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो वही वाली स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। तो यार स्ट्रेटजी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2 पेज की स्ट्रेटजी है और 2 पेज में आपको पूरी कहानी समझा दूंगा और तुम्हें मजा भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप समझो कि आपका पेपर बना कौन रहा है और कैसा बन रहा है। हिंदी का जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स में से ना कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दे रहेंगे, आपको उसके लिए पढ़ना तो है ही नहीं। जैसे अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, यानी 10 नंबर जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन, सपोज करो किताब तुम्हें दिया गया है और तुम्हें उसी में से खोज के आंसर्स लिखना है, यानी 10 नंबर के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। अब ये व्याकरण वाला सेक्शन है। मुझे पता है कि तुम्हें व्याकरण को लेकर डर लगता है कि यार व्याकरण नहीं हो पा रहा है भैया, लेकिन क्या तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है व्याकरण का? नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन व्याकरण के ऑप्शनल आने वाले हैं। और अच्छी बात सुनो, हर 5 क्वेश्चन में से 4 ही क्वेश्चन करना है। यानी रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, वाच्य है, पद परिचय है और अलंकार, 4 टॉपिक पढ़ने हैं बस। तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है रचना के आधार पर वाक्य भेद इन 1 शॉट। कोई 15-20 मिनट की वीडियो उठाई, पूरा एक बार देख लिया, उन्होंने जो एग्जाम्पल कराए हैं उसको कर लिया, आपका वो टॉपिक खत्म। इसी तरीके से वाच्य उठाया, पद परिचय उठाया, अलंकार उठाया। मेरे पास टेलीग्राम में जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा ग्रामर को लेकर मैं डाल दूंगा, तो जाओ वहां से डाउनलोड कर लेना @rankus boards पर। ठीक है, यहां पर जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होगा तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास जो भी चीजें होंगी वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो यानी ये 4 काम आपको करना है। अभी बता रहा हूं कौन सा काम कैसे करना है 3 दिनों में। लेखन, ये आपका फिक्स्ड मार्क्स है, जहां पर आपको ऑप्शंस तो भर भर के दिए गए, 4 टॉपिक केवल तैयार करना है। और टॉपिक में फॉर्मेट तैयार करना होता है। अंदर की कहानी तो तुम लिख ही लेते हो, उसको कैसे लिखना होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, पहले सुन लो। अनुच्छेद लेखन, एक टॉपिक पर लिखना होगा और आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, 3 में से किसी एक पर लिखना है। औपचारिक पत्र लिखो या अनौपचारिक लिखो, तुम्हें जो पसंद आता है उसको एक तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अथवा करके आएगा, इन 2 में से एक करना होगा। आगे बढ़ो, स्ववृत्त लेखन लिखना सीख लो या ईमेल लेखन। स्ववृत्त होता क्या है? बायोग्राफी ना, खुद का रिज्यूमे बनाना, ये स्ववृत्त है। ईमेल तुम टाइप करते हो, इंग्लिश में करते हो, उसे हिंदी में सीखना होता है। इनमें से कोई एक टॉपिक तैयार कर लिया, ईमेल लेखन आसान होता है। विज्ञापन और संदेश, अब विज्ञापन लेखन लिखना या फिर नोटिस जो इंग्लिश में लिखवाई जाती थी वही संदेश है, संदेश लेखन। तो विज्ञापन आसान होता है, वो सिखा रखा है मैंने, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी हिंदी के लेखन वाले पार्ट की, हर 6 की 6 वीडियोस और हर पे अच्छे खासे व्यूज हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 बच्चों ने आखिरी दिन ही उसे यूज किया हुआ है। यानी ये काम आपको करना है। यहां से आपके कितने मार्क्स स्कोर होते हैं? 5, 10, 15 और 20, 20 मार्क्स। अभी कौन सा चीज कब पढ़ना अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा रुको। अब थोड़ी सी किताब वाले बात पर आओ। किताब में कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर क्षितिज के हैं, गद्य वाला, काव्य वाला 6 चैप्टर और कृतिका के 3 चैप्टर, यानी 15 चैप्टर, यानी टोटल 1-1 घंटा भी रिवीजन करने में लगेगा तो 15 घंटे। अब सुनो, इसमें भी तुम्हारे लिए फायदेमंद ये चीज है कि कुछ चीजें तुम्हारे बुक में क्वेश्चन पेपर में ही ऑलरेडी दी रहेंगी। जैसे ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी ये 10 और ये 10,
ये 10 तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, वो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम्हारे पेपर में ही आंसर लिखा है, ढूंढकर आंसर लगाना रहेगा और टिक द करेक्ट। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, हट जा तू। अब उसके बाद दो दो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपको याद करना है, दिमाग में फिट रखना है। किताबें पढ़ी हुई हैं, 4 ऑप्शन है भैया, कहानी से कोई एक सवाल आ जाएगा, टिक करके चले जाना है। यानी 14 मार्क्स तो आपके क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो ऑप्शनल होने वाले हैं किताबों से, और वो भी केवल क्षितिज से। इसमें कृतिका का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कृतिका को केवल 8 नंबर दिए गए हैं पूरे किताब से, क्योंकि 3 ही चैप्टर हैं उनके पास। चलिए अब लिखने वाली बात करिए, जहां पर आपको आंसर्स लिखने हैं। अब आंसर्स भी आपको क्षितिज से बड़े बड़े नहीं लिखने हैं। कितनी आसान चीज है, आप सोचो, जो तुम्हें डर है कितना आसान है कि भाई 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन गद्य से आएंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन काव्य से आएंगे, यानी 6-6 12, और वो भी 25 से 30 वर्ड, यानी 3-3 लाइन के आंसर लिखने हैं। कितनी आसान चीज है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो। अब आगे बढ़ो, कृतिका से केवल 2 क्वेश्चन आएगा, केवल पूरे पेपर में तुम्हारे पास कृतिका वाली किताब से 3 चैप्टर पढ़ना है, 8 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटजी सुनोगे कि अगले 3 दिन तुम कैसे काम करते हो। सपोज आज से तुम्हारे पास 3 डेज है। सबसे पहले क्या फिनिश करेगा बच्चा मेरा, सबसे पहले फिनिश करेगा लेखन। और मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दो, क्या हिंदी की प्रेजेंटेशन वाली वीडियो तुम्हें चाहिए, और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम हिंदी में स्कोर। 90 से नीचे कोई लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए तुमसे 90। सबसे पहले आप लेखन फिनिश करोगे। ठीक है, यानी 20 मार्क्स की प्रिपरेशन करोगे, और इसके लिए आप कितना घंटा दोगे मैं ये भी बता दे रहा हूं। इसके लिए आपको देना है 6 आवर, 1.5 आवर ईच। 1.5 घंटे में आप एक टॉपिक को सीख लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 घंटा, ये डे 1 हम काम कर रहे हैं, डे 1। डे 2 हम क्या करने जा रहे हैं भाई, अरे सॉरी, अभी डे 1 में ही है, अभी तो 6 घंटे ही पढ़ाई की हमने, अभी हमारे पास टाइम है। अब है हमारा व्याकरण। व्याकरण 6 घंटा हमने पढ़ाई कर दी भाई, 1.5 घंटे। अब हम 2 या 3 घंटा और पढ़ेंगे, तो व्याकरण के 4 टॉपिक हैं आपके, 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे, यानी 3 आवर, 1.5 आवर ईच। ठीक है, ये हमारा डे 1 पे काम होगा भैया। हमारा 2 टॉपिक आज क्लियर हो गया। अब डे 2, अब डे 2 हमने शुरू किया व्याकरण के रिमेनिंग 2 टॉपिक, रिमेनिंग 2 टॉपिक ऑफ व्याकरण, इसको हम कंप्लीट करेंगे 3 आवर में। ठीक है, अभी देखो, मैं डेली मान के चलता हूं कि अगर अगले 3 दिनों बाद तुम्हारा पेपर है और केवल तुम्हें हिंदी पढ़ना है, तो तुम्हें 8-9 घंटे खींचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने थ्रू आउट द सेशन हिंदी नहीं पढ़ा हुआ है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 95, 96, 98 ओवरऑल, तो तुम्हें यहां भी स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, ये 3 घंटा तुमने दे दिया, अब क्या बचा भाई, तुमने एक मेजर पोर्शन खत्म कर दिया है। अब पठित के लिए परेशानी नहीं होना है। अब डे 2 में ही तुम आज के ही दिन सबसे पहले कृतिका फिनिश करोगे। कृतिका 3 चैप्टर, इसके लिए मैं तुम्हें बस केवल 3 आवर पढ़ने के लिए कहूंगा। ठीक है, 1-1 घंटा में 1-1 चैप्टर पढ़ लिया। अब सुनो, अब आते हैं डे 3 पर। अभी नहीं, अभी भी टाइम है, 3-3-6, 3 घंटे और है। अब क्षितिज के काव्य वाले 6 चैप्टर आप अगले 3 घंटे में फिनिश कर रहे होगे, 6 चैप्टर 3 आवर में। ठीक है भाई, अब 9 घंटा मुझे चाहिए तुमसे। आ जाओ डे 3 पर। डे 3 में क्षितिज के गद्य वाले चैप्टर तुम सुबह उठकर गद्य वाले चैप्टर 6 चैप्टर जो हैं उसको 4 आवर में फिनिश करोगे। ठीक है, यानी अभी भी तुम्हारे पास कितना समय बचा हुआ है, 5 आवर रिमेनिंग ऑन डे 3। अब ये किस लिए है भैया, अब ये है एक बार रिवीजन करने के लिए। किस किस चीज का रिवीजन करना है भैया हमें, एक बार रिवीजन लेखन के फॉर्मेट का करना है। लेखन के फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लिया। एक बार रिवीजन आपको व्याकरण के 4 टॉपिक का करना है, एक बार रिवाइज कर लिया, सारे टॉपिक देख लिए, और एक बार बुक की ओवर गो थ्रू करना है, केवल ऊपर से देख लिया, कहानी को समरी एक बार पढ़ लिया, काम हो गया। ये काम आप 5 घंटे में कर रहे हो। अब बता दो तुमको पूरे यूट्यूब पर कोई ये 3 दिन की इससे बेहतरीन कोई स्ट्रेटजी बता सकता है? अपठित कहाँ गया भैया? अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो उसके लिए, वो तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, खोज के आंसर लिख लेना। एक बार बस तुम देख लेना 15-20 मिनट में कि अपठित के सवाल कैसे आ रहे हैं, कैसे खोजने पर आंसर्स मिलते हैं, किस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं।
ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट काम करना है। जैसे अर्जुन की जो बाढ़ मारा था उसके चिड़िया के आंख में, तो उसका पूरा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ था? चिड़िया की आंख में। तो आपको भी ना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे करना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको 20 नंबर पेपर में ऑलरेडी दिया रहेगा, वहां से खोज के लिखना है। 60 नंबर में से आपका जो लेखन वाला पार्ट है वो तो सभी बच्चे तैयार करते हैं, यानी 20 नंबर वहां से भी हो गया। अब बचा 40 नंबर। ग्रामर में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। कितने सवाल आ रहे हैं? 4 चौका 16, 3 चौका 12, तो तुम सही करोगे ही करोगे अगर मेहनत करके जा रहे हो। अब उसके बाद नंबर कहां बचाने हैं? किताब से। किताब आपको अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, लिखने आंसर्स आने चाहिए। बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने नहीं है, 2-2 3-3 लाइन के आंसर लिखने। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपने दिमाग में रिमेंबर करके रखिएगा, ताकि क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय उसे यूज करें। अभी पेपर प्रेजेंटेशन की भी वीडियो आएगी, किस तरीके से कॉपी को सजा के लिखना है, और सब कुछ आपको बता दूंगा हिंदी को लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो में। तो अभी के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो मेक श्योर लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।